अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, 14 जून को जेमिनी में सुपर मून होने जा रहा है और कैंसेरियन के लिए ये एक इंतहाई गहरा और रूहानी मैसेज लेकर आया है। अगरचे ये न्यू मून अभी पाकिस्तान में नमूदार नहीं हुआ, लेकिन जेमिनी में इसकी पैदाइश 14 जून को हो चुकी है और ये कैंसेरियन के 12वें घर को एक्टिव कर रहा है, जो राज, लाशऊर, तन्हाई और रूहानी इर्तिका का घर कैंसेरियन के लिए माना जाता है। लेकिन इसका असर कैंसेरियन की ज़िंदगी में खामोश मगर इंतहाई ताकतवर तब्दीलियों की सूरत में ज़ाहिर होगा। कैंसर एक हसास वाटर साइन है जो जज्बात, ख़ानदान और अंदरूनी एहसासात से गहरा ताल्लुक़ रखता है। इस सुपर न्यू मून की एनर्जी कैंसेरियन को मजबूर कर सकती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं का जायज़ा लें जिन्हें आप अरसे से नज़रअंदाज करते आ रहे थे। मुमकिन है कैंसेरियन आपको महसूस हो कि कुछ ताल्लुकात, आदात या सोचें अब आपकी तरक्की में रुकावट बन रही हैं। ये वक्त शोर मचाने या फैसले करने का नहीं, बल्कि खामोशी से खुद को समझने और फ्यूचर के लिए ज़हनी तैयारी करने का है। ख्वाब ज़्यादा वाज़े हो सकते हैं, वजदान मजबूत होगा और कई ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो आने वाले महीनों में अहम मालूमात फराहम करेंगे। आपको बस पस मंज़र में जाकर आइंदा मरहले के लिए तैयारी करनी है। अगर आप इस वक्त अपनी रूहानी कैफियत पर कैंसेरियन तवज्जो देंगे, दुआ और शुक्रगुजारी को अपनाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आपको हैरान कुन फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ये सुपर न्यू मून कैंसेरियन आप लोगों के लिए ज़ाहिरी कामयाबियों से ज़्यादा अंदरूनी बेदारी और जज्बाती शिफा का दरवाज़ा खोल सकता है। जेमिनी का ये सुपर मून कैंसेरियन आपके ज़हनी और रूहानी पहलुओं को गैर मामूली तौर पर एक्टिव करेगा। चूँकि जेमिनी का ताल्लुक मालूमात, ख़यालात और ज़हनी सरगर्मियों से है और कैंसेरियन जज्बात और एहसासात का नुमाइंदा माना जाता है, इसलिए इस वक्त कैंसेरियन आपके माइंड और दिल के दरमियान एक ख़ास मुकालमा जारी रह सकता है। आप माजी के कुछ वाक़यात को नए ज़ाविये से समझने लगेंगे और मुमकिन है वो जज्बाती ज़ख़म जो काफ़ी अरसे से दिल में मौजूद थे अब शिफा पाने के अमल में दाखिल हो जाएं। इस टाइम पीरियड में ख्वाब, वजदान और अचानक आने वाले ख़यालात को कैंसेरियन नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इनमें अहम मैसेजेस छुपे हो सकते हैं। बाज़ कैंसेरियन अफराद को तन्हाई पसंद आ सकती है और वो हजूम या गैर ज़रूरी सोशल मसरूफियात से दूर रहना चाहेंगे। ये बिल्कुल फितरी अमल है, क्योंकि आपको अंदरूनी सफाई और जज्बाती तवाज़ुन की तरफ अब प्लैनेट्स लेकर जाएंगे। अगर आप लिखने, पढ़ने, दुआ करने या रूहानी मशकों में कैंसेरियन वक्त गुजारेंगे तो आपको गैर मामूली ज़हनी सुकून हासिल होगा। इस सुपर न्यू मून की वाइल्ड और मतजस्सिस एनर्जी आपको अपने बारे में ऐसे सवालात पूछने पर मजबूर करेगी जिनके जवाबात आपको नई ज़िंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। आइंदा चंद हफ्तों में आपकी रूहानी बसीरत पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और यही बसीरत आपके मुस्तकबिल के अहम फ़ैसलों में आपको रहनुमाई फराहम करेगी। कैंसेरियन आप लोग फितरी तौर पर रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये सुपर मून आपके जज्बाती ताल्लुकात के हवाले से अहम इंकशाफ लेकर आया है। मुमकिन है आपको एहसास हो कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, जबकि कुछ रिलेशनशिप नई गहराई इख्तियार करने वाले हैं। चूँकि ये इस्लामिक साल का आगाज़ है, इसलिए ये आपके लाशऊर को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहा है, इसलिए इन जज्बात को भी आप महसूस करेंगे जो पहले से पस मंज़र में छुपे हुए थे। अगर किसी के साथ गलतफहमियाँ चल रही थी तो अब उनकी असल वजह समझ में आ सकती है और बाज़ कैंसेरियन अफराद पुराने ताल्लुकात या माजी के लोगों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ सबक सीखना और आगे बढ़ना होगा। फैमिली के साथ रिलेशनशिप में भी एक नई नरमी और समझ पैदा हो सकती है। आप कैंसेरियन महसूस करेंगे कि दूसरों की ज़रूरियात को समझने के साथ साथ अपनी जज्बाती हदूद मुकर्रर करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो खामोश गुफ्तगू, दिल की बात और एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने के मौके पैदा होंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त अपने अंदर मौजूद मोहब्बत की सलाहियत को मजबूत करने का है, ताकि आने वाले महीनों में एक सेहतमंद और बैलेंस रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सके। इस न्यू मून का एनर्जी को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये सिखाएगी कि हकीकी मोहब्बत दूसरों से पहले अपने आप को समझने और कबूल करने से शुरू होती है। फाइनेंस
प्लान्स के हवाले से कैंसेरियन, ये सुपर मून आप लोगों को बज़ाहिर खामोश है लेकिन अंदरूनी तौर पर निहायत अहम तब्दीलियों की तरफ इशारा दे रहा है। फौरी तौर पर शायद कोई बड़ा माली फ़ायदा या कामयाबी नज़र ना आए, लेकिन पस-ए-मर्दा ऐसे मौके पैदा हो जाएंगे जो आने वाले दिनों में बेहतर नताइज देंगे। जेमिनी की एनर्जी मालूमात और राब्तों से जुड़ी होती है, इसलिए कोई खुफिया प्लान, नई स्किल या ऐसा इल्म जो आप अभी हासिल करना शुरू करेंगे फ्यूचर में आमदन का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। बाज़ कैंसेरियन अफराद को बैरून मुल्क ऑनलाइन काम या तहकीकाती नोयत के प्लान से फ़ायदा भी मिल सकता है। ये वक्त माली मामलात में जल्दबाजी से बचने और प्लानिंग पर तवज्जो देने का है। अगर आप अपने अखराजात का कैंसेरियन जायज़ा लेंगे और गैर ज़रूरी खर्च कम करेंगे तो फ्यूचर में बेहतर इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। ये वक्त आपको बता रहा है कि दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, इल्म और दुरुस्त फ़ैसलों की सलाहियत भी एक बड़ी दौलत है। इस सुपर न्यू मून के दौरान जो ख़यालात और प्लान्स आपके माइंड में आएंगे उन्हें नज़रअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में मुस्तकबिल की कामयाबी के बीज पोशीदा हो सकते हैं। सब्र, तहकीक और खामोश हिकमत अमली इस वक्त आपके लिए कामयाबी की कुंजी होगी। जेमिनी का ताल्लुक कैंसेरियन सीखने, मालूमात और न्यू महारतों से है, इसलिए इसमें होने वाला ये सुपर मून आप लोगों के एजुकेशन और करियर के हवाले से एक अहम मोड़ साबित होगा। अगर आप किसी नई महारत, कोर्स, ज़बान या पेशा वराना तरबियत के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त उसके आगाज़ करने के लिए बेहतरीन है। मुमकिन है अभी फौरी रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन इस वक्त की गई मेहनत साल के दूसरे हिस्से में नुमायाँ कामयाबियों की सूरत में सामने आ सकती है। बाज़ कैंसेरियन अफराद को अपने मौजूदा कैरियर के बारे में नई सोच पैदा होगी और वो महसूस करेंगे कि उन्हें अपने रास्ते में कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें पस-ए-मर्दा होने वाली पेशरफ्त पर नज़र रखनी चाहिए। ये भी मुमकिन है कि किसी पुराने राब्ते या दोस्त के ज़रिए कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त ख़ुसूसी तौर पर फ़ायदेमंद है क्योंकि ज़हनी यकसुई और सीखने की ख्वाहिश में इजाफा हो सकता है। न्यू सुपर मून की ताकतवर एनर्जी कैंसेरियन आपको ये मैसेज दे रही है कि इल्म में सरमायाकारी कभी भी ज़ाया नहीं होती। जो कुछ आप आज सीखेंगे वो फ्यूचर में आपके लिए तरक्की, इज़्ज़त और माली इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। आप लोगों के लिए ये सुपर मून एक अहम पैगाम सेहत और जज्बाती तवाज़ुन से हवाले से भी लेकर आया है। चूँकि 12वां घर आराम, बहाली और अंदरूनी शिफा से वाबस्ता है, इसलिए आपको ये इशारा दिया जा रहा है कि अब खुद पर तवज्जो देने का वक्त है। अगर आप मुसलसल दूसरों की फ़िक्र में अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हैं तो अब इस रवैये में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। नींद, ज़हनी सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम इस वक्त आपकी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। बाज़ कैंसेरियन अफराद को थकन या जज्बाती दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन दरअसल कैंसेरियन जिस्म और रूह का मैसेज यही है कि आप अपनी रफ्तार कम करें, खुद को बहाल होने का मौका दें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक की कसरत और अस्तगफिरुल्लाह की तकरार आपको बहुत सी बेहतर मामलात परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगी। इस टाइम पीरियड में अपनी खुराक और डेली रूटीन का भी जायज़ा लें, क्योंकि छोटी तब्दीलियाँ बड़े रिज़ल्ट लेकर आ सकती हैं। ये सुपर न्यू मून कैंसेरियन आप लोगों के लिए एक खामोश लेकिन ताकतवर आगाज़ है जो आने वाले महीनों की बुनियाद रखेगा। जो इरादे, दुआएं और ख्वाब इस वक्त आप अपने दिल में रखते हैं उनके बीज अब आप बोएंगे तो उनके रिज़ल्ट इस साल के इख्तिताम पर आप देख सकेंगे। बहुत सी चीज़ें हकीकत का रूप इख्तियार करेंगी। आपको एहसास होगा कि हर बड़ी तब्दीली पहले अंदर से शुरू होती है। अपने खौफ, माजी के बोझ और नेगेटिव एनर्जी को छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही वक्त है जब नई एनर्जी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है। आपके वजदान की ताकत बढ़ेगी, इसलिए अपने दिल की आवाज़ सुनें और उन रास्तों पर एतमाद करें जो आपको सुकून और इत्मीनान देते हैं। फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, इल्म और ख़ुद आगाही इस टाइम पीरियड के अहम मौज़ूआत हैं। अगर आप सब्र, हिकमत और पॉजिटिव नीयत के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सुपर न्यू मून आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ कैंसेरियन, कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।